बंदो गुरुपदकंजो कृपा सिंधु नरेन्द्रोपहरि महामोहतं पुंजे जासु वचन रवि करे सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि देही परमहंस महाराज की जय पाठ करने व्यक्तिरूप में मैनचेस्टर पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज के हृदय पाद के कोटि संगमण आदरणीय धर्मानंद बाबा, आदरणीय पंकज बाबा, आदरणीय सत्संग महानुभावों, माता तथा भक्ति रुचि आज लोग अभी पूज्य धर्मानंद बाबा से श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ का श्रवण किए। तदुपरांत महर्षि देही सुधा सागर से गुरु महाराज के 1954 ईस्वी का धारा के आश्रम का प्रवचन सुना। मैं सब कुछ सुन रहा था। भागवत से जो आज पाठ था थोड़ा मुझे कठिन लगा। हम सृष्टि के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत जगह से सुनते और पढ़ते। बाइबिल जहाँ से शुरू होती है वहाँ भी यही बात है, मनुष्य परमात्मा ने कैसे कैसे क्या बनाया, कब बनाया इत्यादि की सब चर्चाएं हैं। मान लीजिए कि हमको सब पता हो कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें बनी हैं, तो हम क्या वो कर सकेंगे। हमको पता है आसमान है, आसमान के अंदर सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये सब पता है। अब इन सबों को हम ध्यान से व्यापार नहीं करके और इन तत्वों का, जैसे मैंने हमको पता है कि कारण शरीर में ऐसा होता है, महाकारण में ऐसा होता है, कवल में ऐसा होता है, केवल के बाद ऐसा होता है। तो यहाँ तो समस्या है कि कोई पहले स्थूल से सूक्ष्म में कैसे जाए, क्योंकि संतुलन जो है पूरा पूरा क्रियात्मक धर्म है। और हमारी ये विचारधारा है कि हम जितना कर सकें उतना ही हमने धर्म कर लिया, और जो केवल सुने कि ऐसा होता है जो वो हमें प्राप्त हो जाए तब हमारे काम की बात हुई। जैसे कोई स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल जाने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन बातें बहुत आगे मंडल तक की कर बैठता है। ठीक है, बात करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन श्रेयस्कर तो यह होगा कि हम कितने जल्दी स्थूल से सूक्ष्म में जा सकते हैं। हम जब जाने की प्रक्रिया पर चलते हैं तो देखते ये हैं कि एक ही मंडल को पार करने में पूरा का पूरा जीवन चला जाता है, मंडल पार नहीं हो सकता। मैं सब कुछ छोड़कर दर दर भटके खा रहा हूँ, इस आश्रम से उस आश्रम, इस आश्रम से उस आश्रम। क्या मुझे संसार में काम नहीं मिलते थे? बहुत मिलते थे। हम छोड़ते जाते थे, मिलते बहुत थे। हमको लगा कि नहीं, जिस परमात्म तत्व की बात हमारा संतुलन करता है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको खोजने के लिए अब हमको जीवन का शेष अंश लगा देना चाहिए। और हमने निर्णय किया तो क्या बड़ा कर लिया। हमसे बहुत पहले बहुत लोग निर्णय कर करके उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे बाबा बचपन में ही निर्णय कर लिए कि मुझे संसार का कुछ नहीं करना और परमात्मा खोजना, और खोज ही रहे, अभी तक खोज रहे। तो यह परमात्मा तत्व श्रवण करने के लिए है, ठीक है, मनन करने के लिए भी ठीक है, और अभ्यास के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा इस तत्व को हम जितना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परमात्मा है, हरदम प्रभु हर जगह है, एक पूरी दुनिया जानती है। The entire world knows that God is existing everywhere. सभी जानते हैं। तो जानने से क्या होगा? परमात्मा है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है, तो मिल गए इसको मिल गए परमात्मा।
अरे गुरु मिले तो कुछ परमात्मा का अंश मिला। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु को ही पहला परमात्मा मानकर चलो, क्योंकि गुरु नहीं तो परमात्मा होते हुए भी कभी प्राप्त होते नहीं। हम रो रहे हैं, जैसे बुखार है, तबीयत खराब है, परमात्मा दृष्टा है, वो माता पिता से भी बढ़कर है, लेकिन रोते शिशु को बचाने के लिए प्रकट नहीं होते। अरे वहाँ तो छोड़ो, ध्यान में भी वर्षों तक बैठे रहो तो प्रकट नहीं होते, गुरु कृपा नहीं तो नहीं होते। अब सोचो वो परमात्मा जो सर्वत्र होते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी प्रकट नहीं होते, तो हम गुरु को ही परमात्मा मानकर चलने में ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बार बार हमको समझ में यही आया कि साधु या गुरु के द्वारा ही परमात्मा तक हम पहुँच सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राम तनु गए गुरु नाम साधु, गुरु के संग हरि को निहारू, गुरु के संग हरि को निहारू, राम तनु गए गुरु नाम साधु। मैं बाबा आश्रम में रहता था, छोटा सा आश्रम में मैंने निजी बनाया, ध्यान आश्रम नाम करके, वहाँ कोई कमी नहीं थी, क्यों छोड़कर चला है। अरे आश्रम होना एक बात है, संत सद्गुरुओं के दर्शन का हो जाना दूसरी बात है। जहाँ साधु न हो वो जगह जगह नहीं माना जाए। परमात्मा हर जगह है, परंतु वह परमात्मा साधु संगत से ही प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मन कथा प्रसंगा। पहली भक्ति साधुओं का संग करना। यहाँ कुछ साधु महात्मा रहते हैं, बाबा की यह तपस्थली है, बाबा ने तप किया और यह जगह चरण बन गए। यहाँ पर वर्षों से साधु महात्मा आते हैं, आप साक्षात्कार करते हैं, और सभी आत्म साक्षात्कार करने वाले साधुओं का बाबा एक आश्रय बनकर तटस्थ होकर यहाँ हमेशा खड़ा रहते हैं। मैं कभी भी बाबा से आदेश देता था कि बाबा मैं 1-2 दिन के लिए आपके सानिध्य में ध्यान करना चाहता हूँ। आज तक 20-25 वर्ष के इतिहास में बाबा कभी एक बार भी ऐसा नहीं बोले कि नहीं तुम मत आओ, और हमेशा उन्होंने हमें आदेशित किया और इन जैसे महापुरुषों के पास में आकर के हम लोग परमात्मा को समझने और बोलने में बहुत मदद की। ऐसा सुअवसर सबों को प्राप्त नहीं होता है। एक देश है, कनाडा नाम है उसका, 3 करोड़ 70 लाख जनसंख्या है वहाँ की। तो कनाडा के लोग भक्ति भी करते हैं, सभी के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, साधु नहीं मिलेगा। 1000 किलोमीटर तक जाइएगा तो आपको साधु दर्शन नहीं होगा, पैसा दर्शन होगा, उस पैसा से मिलकर ही आपका शांति नहीं होगा। इसलिए विदेशों में भी साधु दर्शन बहुत कठिन होते हैं। जो हम लोग के देश में बहुत ज़्यादा साधु महात्मा मिल जाते हैं, राह चलते मिल जाते हैं, आश्रय दे देते हैं, अन्न दे देते हैं, रहने की व्यवस्था कर देते हैं, बीमार होने पर दवा की व्यवस्था करते हैं। इतनी उपकार की भावना अगर साधुताई किसी के जीवन में न हो और धर्म जिंदा न रहे, कोई ऐसा नहीं करेगा। तो सार रूप में ये कह रहा था, ये सेंस के ओरिजिनेशन, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ठीक है। तो हम कभी मैं कहता था कि हम लोगों को ऐसा होता है कि सृष्टिकर्ता के सृष्टि के अंतर्गत रहना पड़ता है। जब चाहता है वो सृष्टि में रखता है, जब चाहता है मार के वापस भुला लेता है। ये कब तक हम लोग भोगते रहेंगे? ये कब तक चलेगा? ये खेल कब तक चलेगा? क्यों भोगते रहेंगे? हम यदि साधु के संतान हैं, संतों के साथ मैंने कुछ सीखा है। आज चांद आप पर शासन करता, सूर्य आप पर शासन करता, आसमान के नीचे आपको रहना पड़ता, धरती के ऊपर आपको रहना पड़ता। आपके शरीर की स्थिति ऐसी क्यों नहीं होती कि आपके आधार पर ये धरती आधारित हो जाए, ये सूर्य आधारित हो जाए, ये चंद्रमा आधारित हो जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम परमात्मा में मिलकर एक नहीं हुए। अगर परमात्मा में जाकर मिल जाए हम, तो हम प्रभु हम एक ही हुई, तो जो सर्वाधार होगा उससे मिलकर हम भी सबके आधार हो जाएंगे। हम सबके आधार रहेंगे, हमारा कोई आधार नहीं होगा। आज देखो ना, जो जिंदा लिया है, जो धरती पर आया है, उसको लौट कर जाना पड़ता है।
ये लौटाने और भेजने वाले की दादागिरी चल ही रही है, इसका अंत नहीं होगा। अरे कभी तो हम लोग परमात्मा कृपा से योग बल से उस स्थिति को प्राप्त करें जिस स्थिति में जाकर हमें किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता, हमें मौत और जीवन के अधीन नहीं रहना पड़े, हमें स्थूल देश और स्थान के अधीन न रहना पड़े, हम देशातीत अवस्था में जिए, हम कालातीत अवस्था में जिए, हम सूर्य के परे। एक बार एक अमेरिकन बोल रहा था आकाश का तो अंत ही नहीं होता, हमने कहा कि अंत होता है, ठीक है, हम नहीं कर सके तो अलग बात है, आकाश का अंत होता है। दृष्टि योग में जाकर दृष्टि की धारा जहाँ गिर जाती है और स्थूल से जीव निकलकर जब शरीर में चला जाता है तो वहाँ ये आकाश खत्म हो जाते हैं। जब स्थूल शरीर ही नहीं रहा तो स्थूल संसार कहाँ रहेगा, और स्थूल संसार नहीं रहेगा तो उसमें आकाश भी नहीं रहेगा, सूर्य भी नहीं रहेंगे, तारे भी नहीं रहेंगे, वायु भी नहीं रहेगा, इस संसार का कुछ नहीं रहेगा और इस शरीर का कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ भी रहेगा सूक्ष्म शरीर का होगा और सूक्ष्म संसार का। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए गुरु की सेवा करके, कठोर ध्यान करके, संत वचन में श्रद्धा करके। मैं एक बात कहता हूँ, ये कई जगह मैंने कहा है कि यदि आपका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है तो आप संसार में एक साधु और संत के अतिरिक्त और किसी पर आश्रित ना हो और उनके निर्देशानुसार ध्यान भजन करते रहें। एक दिन आपके भव का अंत होगा। और मैं भी इसी आशा और विश्वास के साथ साधु संगत करता हूँ। हमारा थोड़ा तो सौभाग्य है कि मैं 50 किलोमीटर दूर से आता हूँ। अब गुरु महाराज कृपा कर देंगे तो यहाँ भी कुटिया बना सकता हूँ। अब जाने भगवान आगे कैसे हमें साधु संगत कराएंगे। तो यही थोड़ी सी आपकी सेवा में कहा, और हम पूज्य और बाबा लोग से अपेक्षा करेंगे कि वो भी अपने ज्ञान के द्वारा जो हमसे ज़्यादा सीख लिए हैं ध्यान ज्ञान, उससे हमारी सेवा करें। थोड़ा जो मेरी आँखें जहाँ तक बंद है वो आँखें खोले और कुछ ऐसा बताएं जो हम नहीं जानते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।